आफ्टरनून एवरीवन, कैसे हैं आप लोग सभी? बिल्कुल गुड नून यशस्वी और बढ़िया। एक बार चेक करें क्लास आगे बढ़ाने से पहले साउंड और पिक्चर, जैसे कि अपना पुराना सिद्धांत है, साउंड और पिक्चर प्रॉपर है। बढ़िया है, बिल्कुल एकांशी। चलिए बढ़िया है, तो चलते हैं फिर बेटा आगे कुछ बढ़िया और करते हैं ना। एक चैप्टर हम लोग स्टार्ट कर लिया है और सब क्लियर है। थैंक यू, सब क्लियर है, बस ये बता दिया करो ना। उसके बाद तो मैं भी काफी कुछ क्लियर करा दूंगा कंटेंट पे, जहां पर हम अटक रहे हैं या भटक रहे हैं उस चीज को। आते हैं अपनी फाइल मंगाते हैं, आइए, और अपनी फाइल है यहाँ पर। ये भी पहले चैप्टर स्टार्ट किया है और आपके बार थोड़ा रिवर्स किया है। पहले किसी और चैप्टर से स्टार्ट करते हैं, आपकी बार कैलेंडर से स्टार्ट किया है, ठीक है? तो कहीं कुछ ज्यादा छूटता नहीं एक्चुअली बच्चों का, ना ज्यादा छूटता नहीं है। ये आ गया रीजनिंग, क्या थी यहाँ से स्टार्ट किया गया था। व्हाट इज रीजनिंग, क्या होती है, कितने टाइप की होती है, तो ये आपका एक बार समझाया गया। उसके बाद में सिखाया गया आपको व्हाट इज कैलेंडर, व्हाट इज द प्रॉपर स्पेलिंग ऑफ कैलेंडर। ध्यान रखना, मैंने हमेशा कहा कि कैलेंडर की स्पेलिंग क्या है, ये भी नंबर देती है आपको, ठीक है? तो इसको याद करना। मैथ्स में, सॉरी हमेशा बोलता हूँ मैथ्स में, क्योंकि रीजनिंग और मैथ्स दोनों दोस्त है ना, इसलिए बोलता हूँ मैथ्स में। तो यहाँ पर ध्यान रखना, इंग्लिश दुश्मन नहीं है, नंबर देती है। इंग्लिश में नंबर आएंगे 2। कितने नंबर आएंगे? क्वेश्चन एक आएगा, स्पेलिंग पूछी जाती कैलेंडर। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो कैलेंडर की हल्की कहानी, 5 चीजें पढ़नी है। पहला था वार, दूसरा सप्ताह, माह और वर्ष और शताब्दी। मैंने वर्ष और शताब्दी दोनों पढ़ाई। वर्ष 2 प्रकार के होते हैं, लीप वर्ष और सामान्य वर्ष, ठीक है? उसके बाद में जनरल का यानी सामान्य वर्ष की कहानी है पूरी। उसके बाद लीप वर्ष की पूरी कहानी है बेटा, ठीक है? अब वीडियो आपके पास लाइव क्लासेस में होगा, आराम से उसको पढ़ना, ठीक है? उसके बाद में आपका था जनरल कौन सा होता है और लीप कौन सा होता है, सेंचुरी क्या होती है और शताब्दी और ईयर में डिफरेंस क्या है, ठीक है? उसके बाद में आया लीप वर्ष कैसे गिने जाते हैं, कल ही सिखाया गया। तो लीप वर्ष कैसे गिने जाते हैं ये कल सिखाया। जो भी पीडीएफ आपके पास दिख रही है ना, ये आपको जैसे चैप्टर खत्म होगा आपको पीडीएफ में मिल जाएगी, ठीक है? ये आपको एज इट इज पीडीएफ के फॉर्मेट में आपके वहां पर मिल भी जाएगी कि मैंने क्या क्या समझाया था। तो आप उसको वीडियो के साथ सिंक्रोनाइज कर सकते हैं कि सर ये वीडियो था, ये था, ठीक है? प्रिंट आउट लेकर के आप इस पे काम कर सकते हैं। फिर आगे ये था कौन कौन से लीप वर्ष कितने कितने हैं ये समझाया गया। लीप वर्ष गिनना आपको आ गया, हमने काफी को लीप ईयर्स गिने। फिर आगे हम लोग नए शब्द पे। नया शब्द क्या था? तो एक्स्ट्रा डे था। क्या था? एक्स्ट्रा। कैलेंडर में यही सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। एक्स्ट्रा डे क्या होता है, इस पे आपको काम करना है। अतिरिक्त बचे हैं। अब सीधा सा सिद्धांत सीख लो कि कैलेंडर में वीक बनने के बाद कितने बचे हैं, कितने डे आपके पास में बचे हैं, वही क्या होते हैं? एक्स्ट्रा होते हैं, ठीक है? जितने डे जिनका वीक नहीं बन पाएगा उनको आप क्या बोलते हो? एक्स्ट्रा डे बोलते हो। बात समझ में आ रही क्या? जिनका वीक नहीं बनता वे बचे हुए दिन क्या कहलाते हैं? एक्स्ट्रा डे कहलाते हैं, जिनका वीक नहीं बनता, ठीक है? द नंबर ऑफ डेज व्हिच आर नॉट कन्वर्टेड इनटू द वीक्स आर नोन एज ओड डेज और एक्स्ट्रा डेज। डन था, ये समझाया गया। यहाँ पर मैंने कुछ तरीके भी समझाए, भाग देके भी निकाल सकते हैं, और आजकल तो हम लोग क्या करते हैं, मल्टीपल लेस करके निकालते हैं। 7 का मल्टीपल लेस करेंगे तो गलतियां कम करते हैं, ठीक है? ब्रॉड डेज निकालना सिखाया गया, ठीक है? कितने निकलते हैं, कैसे भी निकालो, जोड़ तोड़ कैसे भी निकालो, बराबर आते हैं, सिखाया गया होगा आपको, ठीक है? तो कल हम चल रहे थे कहां पर? ऑड डेज निकालना था, वो भी किसमें? मंथ्स में। हर ईयर के ऑड डेज यानी मंथ वाइज ऑड डे निकालना आपको आता है क्या? हर महीने के विषमवार आपको निकालना आता है क्या? कल ये लास्ट का कंटेंट था, तो आज हम लोग आ गए कल के मुद्दे पे वापस, ठीक है? यहाँ तक क्लियर था? डन है? बढ़ जाएंगे। अच्छा, तो कल मैंने समझाया कि आपके जो ऑड डे निकालने का कंटेंट है वो आपको हर महीने के ऑड डे निकालना आपको आना भी चाहिए, ठीक है? हर महीने के ऑड डे निकालना आपको क्या होना चाहिए? आना भी चाहिए। तो जनवरी में कितने, उसके बाद फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, उसके बाद आ गया आपका जून, जुलाई है, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर और दिसंबर। हर महीने में कितने कितने ऑड डे होते हैं ये आपको निकालना था। फिर हमने डिस्कस किया, ये तो किसका हो गया था बेटा आपका? ये तो आपको हो गया था जनरल ईयर का। किसका हो गया था? जनरल ईयर का। फिर हमने डिस्कस किया किसके बारे में? लीप ईयर के बारे में डिस्कस किया। लीप ईयर में क्या चेंज होता है? तो लीप ईयर में चेंज होता है फरवरी। बेटा फरवरी का जो है इसके दिनों की संख्या में परिवर्तन होता है। यहाँ पे कितने होते हैं? 28, तो यहाँ पर आते हैं 29, ठीक है? और एक्स्ट्रा जो फरवरी की बात करेंगे तो जनरल में बनता है 0 और लीप में होता है कितना बेटा? 1 होता है। जनरल में बनता है कितना? 0, तो लीप में कितना होता है? 1 होता है। तो पहले हम इसको हटा देते हैं, ठीक है? इस वाली कहानी को पहले हटा देते हैं, जनरल पे ही पहले बातचीत करते हैं, ज्यादा ठीक रहेगा। जनरल पे क्या करते हैं? पहले
बातचीत करते हैं कि जनरल का एरिया आपको आता है कि नहीं आता। ठीक है, पहले बात करेंगे किस पे, जनरल पे बात करेंगे, सामान्य की बात करेंगे, सामान्य पे कहानी आपको आई कि नहीं आई। यहाँ तक क्लियर है? ठीक। अब अगर मैं बोलता हूँ कि इन सबको मैं अगर जोड़ता हूँ, इन सबका टोटल करता हूँ, तो यहाँ पर जो टोटल आएगा तो उसको बोलेंगे सामान्य वर्ष। क्या बोलेंगे बेटा? सामान्य वर्ष बोलेंगे। ठीक है, अगर इनका टोटल में निकाल के लाता हूँ तो किसके बराबर आएगा? सामान्य वर्ष के बराबर आपका टोटल आएगा, सामान्य वर्ष। ठीक है, टोटल कितना आएगा? तो आप कह सकते हैं 365 आएगा। अगर मैं इन संख्याओं को जोड़ के लाता हूँ तो कितना आएगा? 365 आएगा। ठीक है, लेकिन अगर मैं इन संख्याओं को जोड़ के लाऊंगा तो टोटल कितना आएगा बेटा? तो टोटल आपके पास आएगा 29। ठीक है, जब आप इन नंबर्स को जोड़ेंगे तो टोटल आएगा 29, और जब आप ऊपर वाले नंबर को लाओगे तो 365 आपका टोटल आएगा। ठीक, अब अगर मैं 365 में से ऑड डे निकालूं, चाहे तो मैं 29 में से ऑड डे निकालूं, तो एक सामान्य वर्ष में ऑड डे कितना बचेगा? चाहे किसी से भी आप निकाल के ले आओ, क्योंकि ऑड डे तो जितना होता है उतना ही बचता है। ठीक है, जितना होता है उतना ही क्या होता है? बचता है। ये बात आपको समझनी है। क्लियर है? तो जनरल ईयर हो तो ऑड डे कितना बचेगा? एक। चाहे तो आप ऑड डे यानी एक्स्ट्रा जो दिन बचे थे इनमें से निकाल के लाओगे तो भी एक आएगा, और जब आप 365 काम में लोगे तो भी आपके पास उतना ही आएगा। ठीक है, उतना ही आपके पास आएगा। जैसे 365 में से आप क्या लेस कर सकते हो? तो 364 लेस हो जाएगा भाई आपका, तो भी कितना बचेगा? एक ही बचेगा। और 29 में से भी कितना लेस कर सकते हो? 28, तो भी कितना बचेगा बेटा? एक ही बचेगा। तो सामान्य वर्ष में एक्स्ट्रा डे कितना होता है? एक होता है। किसी भी सामान्य वर्ष में अतिरिक्त वार मतलब वीक बनने के अलावा क्या बचता है? एक ही बचता है। अगर आपको याद है तो मैं आपको हल्के से याद कराना चाहूंगा, ये फैक्ट कितना परेशान करके आया था आपको। ध्यान से देखो, जब हम जनरल ईयर पढ़ रहे थे तो आपको ये पढ़ाया गया था क्या, तो जनरल ईयर में कितना बचता है। तो जनरल ईयर में बचने के लिए समझाएगा, देखो तब भी लिखा हुआ है कितना बचता है बेटा? एक। 52 तो सप्ताह बच जाते हैं, और कितना बचता है? एक वार बचता है। ठीक है, ये वही एक है जो अतिरिक्त वार में बचा हुआ है। ठीक है, और लीप वर्ष में जाएंगे तो कितने बचेंगे अपने पास में? दो बचेंगे। कितने बचेंगे बेटा? दो बचेंगे। तो जनरल में बचता है एक और लीप में बचते हैं दो। ये बात अपने को समझ में आनी चाहिए थी। ठीक है, सामान्य में कितना बचेगा? तो सामान्य में आपके पास बचेगा एक। आ गया? सामान्य में कितना बच गया आपके पास में? एक बचा गया, तो ठीक है। अब यही काम हम लोग लीप के लिए निकालते हैं। लीप के लिए, अच्छा इसको बताओ, इसमें कोई समस्या है क्या? इसमें कोई समस्या? हर महीने का एक्स्ट्रा डे निकालना आ गया बेटा, हर महीने का एक्स्ट्रा डे। उसके बाद में सामान्य वर्ष का एक्स्ट्रा डे। एक सामान्य वर्ष में कितने अतिरिक्त वार बचेंगे? तो आएगा आंसर एक। क्लियर है? समझ में ना? एक में कितना बचता है? तो एक ही बचेगा, एक में बचेगा एक। कंफर्म है? समस्या तो नहीं? चलिए बढ़ते आगे। तो एक में बचता है एक। तो अब आगे बढ़ते हैं जनरल के बाद मतलब लीप वर्ष में। तो लीप वर्ष में क्या पढ़ेंगे इसको देखना है। तो लीप में क्या होगा? लीप में बदलाव होगा यहाँ पर कितने आएंगे बेटा? 29, और यहाँ पर कितना आएगा? एक। तो जब मैं इनका टोटल करके लाऊंगा, किसका? लीप वर्ष का टोटल करूंगा, तो मेरे पास इनका टोटल जो निकल के आएगा वो तो आएगा 366, और इनका टोटल करके जब आएगी वैल्यू तो आएगी 30। कितनी वैल्यू आएगी? 30 वैल्यू आएगी। तो लीप वर्ष की अगर आप बात कर लोगे तो लीप वर्ष में आपके पास में अतिरिक्त क्या बचेगा? लीप वर्ष में अतिरिक्त क्या बचेगा इसको देखते हैं। तो यहां से हो चाहे यहां से हो, तो लीप वर्ष में तो दो ही बचेंगे। कितने बचेंगे बेटा? दो। तो आपको समझ में आना चाहिए एक सामान्य वर्ष में एक वार अतिरिक्त होता है, और एक लीप वर्ष में दो वार अतिरिक्त होते हैं। यहां तक क्लियर? डन है? इसको लिखो पहले, कहीं कोई दिक्कत हो तो पूछो भी। ठीक है, कहीं कोई समस्या है तो पूछ भी ले, और अगर डन हो गया तो लगाओ डन, फिर बढ़ते आगे के लिए। ठीक है, डन हो गया तो पहले बताओ क्या आंसर डन हो गया, चलेंगे आगे। और कहीं कुछ पूछना है तो बता भी दो। बिल्कुल बढ़िया। चलिए बढ़िया। ये आपका ऑड डेज कैलकुलेट हो गया मंथ में और ईयर में। जनरल ईयर में कितना और लीप ईयर में कितने अतिरिक्त वार होते हैं, यहां तक आपको
समझा दिया गया। अब बढ़ते हैं आगे के लिए। अब आते हैं नेक्स्ट आगे। अब हम लोग कैलकुलेट करेंगे बेटा, ऑड डेज ही निकालने हैं सही, लेकिन आपके बार अपना बेस होगा 100 ईयर। 100 वर्षों में कितने होंगे, 100 वर्षों में कितने एक्स्ट्रा डे होंगे 100 वर्षों में, कैसे निकालते हैं? तो पहला काम है 100 वर्षों में, देखो दो तरीके से निकालने होते हैं और आप एक ही तरीके से सीखना ज्यादा बेस्ट रहता है, ठीक है। 100 वर्षों में कितने, तो अगर आपको निकालना पड़ जाए 100 ईयर्स में कितने एक्स्ट्रा डे होते हैं, तो आपको क्या करना चाहिए? तरीके तो से दो तीन होते हैं, लेकिन आपको तो ध्यान ही रखना है कि आपको ये पता है कि एक लीप वर्ष में कितना होता है बेटा, एक होता है। सॉरी, एक लीप वर्ष में कितना होता है, दो होता है। और एक जनरल में कितने होते हैं, एक होते हैं। तो मैं ये मानता हूँ कि 100 में 100 तो आएंगे ही आएंगे, 100 में 100 तो आएंगे आएंगे, चाहे वो जनरल हो और चाहे लीप हो, सब में सबके सब में एक एक तो आएगा ही आएगा। लेकिन जो लीप आएगा उसका एक्स्ट्रा उतना ही जोड़ लेंगे, ज्यादा सही रहेगा, ठीक है। लीप का उतना ही जोड़ लेंगे। इसको यूं समझाते हैं, हरीश जी की बेटा कोई सी भी किताब ले लो, मदर्स की भी अच्छी किताब है, शानदार किताब है, इनका ही इस्तेमाल करो, ज्यादा बढ़िया, ठीक है। तो ज्यादा बढ़िया कि यहाँ का एक कोर्स ले लो, ऑनलाइन मिल जाता है मेरे ख्याल से, या फिर रीजनिंग की जो अपनी किताब के नोट्स हो तो आपको मिल ही जाएंगे, पीडीएफ के फॉर्मेट में चैप्टर के साथ साथ मिल जाएंगे। तो इसको तो इसके लिए एक्स्ट्रा करने की आपको आवश्यकता नहीं, फिर भी अगर कोई हो तो और भी दे दूंगा, पीडीएफ ही प्रोवाइड करूंगा, ठीक है। बाकी तो आपकी अपनी है कि आप कितनी प्रैक्टिस करते हो। आइए, तो पहला समझना है कि 100 में 100 तो आएंगे ही आएंगे और 24 आएंगे ही आएंगे, किसके, लीप के। तो मैं ऐसा कहता हूँ कि जिसमें 2 होता है उसमें भी 1 होता है, और जिसमें 1 होता है उसमें 1 होता ही होता है। तो सबके एक एक तो गिन लेते हैं यहाँ पर, और जो एक्स्ट्रा होगा 1 वो यहाँ पर गिन लेते हैं। तो 100 वर्षों में लीप कितने होते हैं, 24। अब एक तरीका तो ये ज्यादा आसान तरीका है, ठीक है, ये ज्यादा आसान तरीका है, क्लियर है। अब थोड़ा टिपिकल तरीका जो कि लोग पढ़ा भी देते हैं तो आपको समझना है, वो भी होता है। 100 वर्षों में आपको समझाया जाएगा। अब देखो यहाँ से और डे निकालना वही काम है, यहाँ से भी निकालना वही काम है। पहले आपको समझाया जाएगा कि 100 में बेटा ये छांटो, लीप तो कितने होते हैं, फिर आप छांट के लाओगे सर 24 होते हैं। फिर आपको पूछा जाएगा सामान्य कितने होते हैं, तो आप छांट के लाएंगे बेटा सामान्य कितने होते हैं, 76 होते हैं। फिर आपसे कहा जाएगा गुणा करो, तो गुणा करते हैं, लीप को किससे गुणा करेंगे, 2 से कितने आएंगे, 48, और सामान्य को गुणा करो 1 से तो कितना आएगा, 76। अब इन दोनों को जोड़ के दिखाओ कितना आएगा, 124, और हमारे पास 124 ऐसे आ गया था। तो ज्यादा है, 3 स्टेप कम आपकी हो जाएगी। तो आपको ये याद रखना है कि जितने वर्ष उतने विषम तो आएंगे आएंगे, मतलब लीप में 2 आते हैं और सामान्य में 1 आता है, मतलब सब में एक एक तो आता ही आता है। तो 100 साल में 100 ठीक है। 124 तो हमारे एक्स्ट्रा हो ही नहीं सकते, एक्स्ट्रा कितने होते हैं, 0 से लेकर के और 6 तक होते हैं। तो फिर हम क्या करते हैं, इनको भी सॉर्ट कर लेते हैं। अब इनको भी सॉर्ट करेंगे, देखो 100 में आपके पास बचेगा कितना, 2, और 24 में आपके पास बचेगा कितना बेटा, 5। कुल मिला के सॉरी कितना बचेगा, 3। कुल मिला के हमारे पास कितना आ जाएगा, तो 100 सालों में बचेंगे 5। अब चाहे आप ऐसे निकाल के लाओ और चाहे आप ऐसे निकाल के आओ, यहाँ से भी जब आप कैंसिल करोगे तो भी आपके पास उतना ही आंसर आएगा। 48 में बचेंगे 6 और 76 में बचेंगे 6 और 6 होंगे 12, और 12 में भी कितने बचेंगे बेटा, 5 ही बचेंगे। तो कुल मिला के मुद्दा इतना आएगा कि 100 वर्षों में कितने अतिरिक्त वार बचेंगे। ध्यान रखना मैं 100 वर्षों की बात कर रहा हूँ, 100 वारों की बात नहीं कर रहा, ठीक है। 100 में तो 2 बचते हैं, हमें पता था, 100 दिनों में तो, लेकिन अभी 100 वर्षों की बात करें तो मैंने कहा कि 100 में 100 और लीप के 24 एक्स्ट्रा। अब हम ऐसे भी पढ़ सकते हो, ऐसे भी, तो ये ज्यादा आसान है, जल्दी से कारगर होता है, ठीक है। तो 100 के 100 और 24 एक्स्ट्रा लीप के कितने आएंगे, 5। तो कुल मिला के फैक्ट आपको सीखना है, 100 वर्षों में कितने अतिरिक्त वार होते हैं, तो 5 होते हैं। कितने होते हैं बेटा, 5 वार अतिरिक्त होते हैं। ध्यान से पढ़ लेना, ये सारे के सारे फैक्ट आपको ऐसे कैसे काम आएंगे, ठीक है। तो 100 वर्षों में कितने अतिरिक्त होते हैं बेटा, 5। अब आता मुद्दा नेक्स्ट, 200 में कितने होते हैं, 200 वर्षों में कितने होंगे भाई। अभी तो मैं समझा गया था, उससे तो बढ़िया बन जाएगा। 200 में 200 तो आएंगे ही आएंगे, आया ना। और 200 में लीप कितने होते हैं बेटा, 48। अब आसान हो गया। अब वहां पर कैलकुलेट करोगे तो लंबा क्वेश्चन बनता है, इससे तो ज्यादा आसान हो जाएगा। अब 100 में बचते हैं 2, तो 200 में बचेंगे 4, और 48 में बच जाएंगे आपके पास में 6, टोटल बचेंगे 10। 10 तो होते नहीं है, तो कुल मिला कितने बचेंगे, 3। 200 वर्षों में आपके पास बचेंगे बेटा कितने, 3। बहुत ही बढ़िया निशान, गुड।
200 में बचेंगे 3, या तो ऐसे करके आ सकते थे, या फिर आपके पास तरीका था कि 100 में 5 तो 200 में 10, 10 में मतलब 3 ही बचेंगे, ऐसे आप लिख सकते हो। अब 300 में कितने आएंगे, तो अगला मैटर आपके पास आता है 300 वर्षों में क्या होगा। तो 300 वर्षों में देखो कैलकुलेशन से तो हम बहुत जल्दी आ जाएंगे यहाँ पर भी। तो 300 में 300 और 72 लिए, यहाँ से आपके पास बचेगा 6 और यहाँ से आपके पास बचेगा 2, कुल मिला के आएगा 8, और 8 में भी कितना लिखोगे 1, तो 300 में कितना बचेगा बेटा 1 बचेगा। और 400 में 48 कैसे आया था, 48 बेटा 100 वर्षों में लीप वर्ष होता है 24, देखा है ना कल ही, 100 वर्षों में लीप वर्ष कितने होते हैं 24 होते हैं, तो 200 में कितने होंगे, ध्यान से आओ देखो ये रहा, वापस वापस वापस, ये रहा 100 में कितने 24, 101 से 200 में 24, 1 से लेके 200 में कितने आएंगे बेटा 48 आएंगे, ठीक है। 1 से लेकर के 200 तक का देखोगे, यहाँ से यहाँ तक का कितना लिखना पड़ेगा 48, 1 से 300 में कितना लिखना पड़ेगा 72, 1 से 400 में कितना लिखना पड़ेगा 97, ठीक है। ये तो आपको फैक्ट है, कल वाले डेट्स के तो देखने पड़ेंगे आपको, ठीक है। वैसे तो देखो 100 के 5, 200 के 10, 300 के 15, 15 में 1 आता है, और लास्ट में आपके पास बचता है कौन सा बेटा 400, कौन सा आता है आपके पास में 400 वर्षों का आएगा। अब देखो 400 में भी हम तो बहुत जल्दी कर सकते हैं, 400 के 400 और ये थे 97, यहाँ से कैलकुलेट करोगे तो आएगा 8, मतलब तो 1, 400 में कितना बचेगा आपके पास में 1, और यहाँ पर बचेगा 6, कुल मिला के कितना बचेगा बेटा 0। तो आपको फैक्चुअली पता है कि कौन सा कितना बचेगा, ठीक है, कौन सा कितना बचेगा, ये कैलकुलेट करके आप आ सकते हो, ठीक है। तो यहाँ तक हमने कैलकुलेट कर लिया है, कितना क्या कर लिया है, तो आपने सिद्धांतिक रूप से सीख लिया 100 वर्षों में कितने अतिरिक्त बचेंगे 5, 200 में 3, 300 में 1 और 400 में 0। अब अगर आपको ये समझ में आ गया तो आप कितने भी वर्षों में बचने वाले दिनों की संख्या निकाल सकते हो। जैसे मैं आपको बोलूं 800 में कितने बचेंगे, 800 में हवा 500 तो 800 मतलब कितने बचेंगे, 800 वर्षों में कितने वार शेष बचेंगे, 400 में बचते हैं 0, तो 800 में कितने बचेंगे, 800 में कितने वार बचेंगे, 400 में 0, तो 800 में भी क्या होंगे बेटा 800 में क्या होंगे 0 ही होंगे, ठीक है। चलो बताओ 1500 में कितने होंगे, 1500 में 1500 में बेटा 1500 नहीं बेटा, 1500 में अगर आप देखोगे तो 1500 में आपके पास बचेगा 1, बढ़िया बहुत बढ़िया, 1500 में बचेगा आपका 1, 1500 में कितना बचेगा 1 बचेगा, बढ़िया था। अब सिखाता हूँ, ठीक है। अच्छा इससे ध्यान देना क्या क्या समझ में आता है। देखो 100 वर्षों में 5 बचने का मतलब समझाता हूँ आज। 100 में 5 बचने का मतलब है कि 100 वर्ष में बाकी सब तो जो दिन थे उनका तो बन जाएगा वीक, लेकिन जो 5 दिन है इनका वीक नहीं बनता। तो कौन सा दिन आखिरी दिन होगा ये आप कैलकुलेट कर सकते हैं। जैसे 16 साल होगा तो पहला सोमवार, मंगलवार, बुधवार, बृहस्पतिवार और ये शुक्रवार, मतलब 5वां दिन जो आपके पास आएगा तो आप ये कह सकते हैं कि 31 दिसंबर ऑफ 100, 100वें साल का आखिरी बार था फ्राइडे, और ये था बुधवार, ये था सोमवार और ये था रविवार। तो ध्यान रखना कैलेंडर कितने साल में पूरा होता है बेटा 400 साल में जाके कैलेंडर क्या हो जाता है बैलेंस हो जाता है। अब इसका कोई भी एक्स्ट्रा डे बचता ही नहीं है। तो कैलेंडर 400 साल के बाद क्या हो जाता है रिपीट होना स्टार्ट हो जाता है। 1 से 400 का जो कैलेंडर था वही कैलेंडर 401 से 800 में चलता है, और वही कैलेंडर 801 से 1200 में चलता है, और वही कैलेंडर आगे भी रिपीट होना स्टार्ट होता है, ठीक है। तो कैलेंडर क्या है केवल और केवल 400 वर्षों के दिनों की व्यवस्था है,
जो बार बार रिपीट होती रहती है। ठीक है, तो अब क्या हो गया, जो कोड आपका यहाँ पर था देखो सुनो, 100 का, 200 का, 300 का, 400 का, तो यही 500 का भी होगा, 500, 600, 700, 800, 900, 1000, 1100, 1200, आगे भी से चलेगा। ठीक है, 400 400 के मल्टीपल में आगे भी चलता है। ठीक है, तो यहाँ तक कैलेंडर का बेस खत्म होता है। ये कैलेंडर का बेस है, जहां तक मैं आपको समझा चुका हूँ। क्या ईयर क्या होता है, सेंचुरी क्या होती है, ईयर के दोनों टाइप, लीप ईयर और जनरल ईयर, सेंचुरी के दोनों टाइप, जनरल सेंचुरी और लीप सेंचुरी। उसके बाद में मैंने आपको समझाया ऑड डेज। ऑड डेज में आपको समझ में आ गया था क्या, पहला ऑड डेज किससे बना, डे और वीक से बना है। ठीक है, पर हमने हर महीने की बातचीत भी की, हर महीने में कितने डे होते हैं और उनमें एक्स्ट्रा डे कितने होते हैं, बात की है ना बेटा। तो सारे ऑड डेज मंथ का भी निकाल लिया गया, फिर ईयर में निकाला गया, जनरल में कितने, लीप में कितने, और फिर शताब्दी में भी निकाला गया, 100 में कितने, 200 में कितने, 300 में कितने और 400 में कितने, ये भी निकाला गया था। डन है, क्लियर। ये कैलेंडर का अब तक का बेस आपको समझ में आना चाहिए था कि कैलेंडर क्या, उसमें कितने कितने टर्म्स हैं और हर एक टर्म्स के बारे में आपको जानकारी होनी चाहिए। 200 में 48 का 6, ठीक है, बिल्कुल 6 बचेगा, निश्चित रूप से बचेगा। वापस आ जाओ, 48 का 6 बचा, 48 का 6 बचा, बिल्कुल 48 कैसे निकला, 7 का मल्टीपल लेस करते बेटा, एक्स्ट्रा डी निकालते हैं तो 7 का मल्टीपल घटाते हैं। जैसे 7 का गुणक कोई भी घटा दो, 48 में से कैसे घटाया जाएगा, तो 48 में से कल का जो लेक्चर था बेटा, हो सकता है आपने मिस कराओ, बाकी समझाया गया था कैसे निकाला जाता है। देखो ये आया तो 100 का, इससे पहले थोड़ा सा देखिएगा, 50 में कितने घटाने हैं, 50, कितना बचेगा, 1, किसी में निकाल लो आप। जैसे 500 में कितने थे तो 10 बचेंगे, या फिर आपको कैसे निकालने थे, तो आप कुल वारों की संख्या में से क्या करते हैं, 7 का गुणक घटाते हैं। अगर 48 में से आप घटाने की बात करेंगे तो आप 42 घटा सकते हैं, कितने बचेंगे, 6। बाकी नहीं आता तो ये भी कर सकते हैं, जो भी संख्या आपके पास है उसमें 7 का भाग लगाओ, तो जो बचेगा, शेष बचेगा, वही एक्स्ट्रा है। ठीक है, 48 में 7 का भाग लगाओगे तो भागफल तो आएगा कितना, 6, और बचेगा भी कितना, 6 ही बचेगा। इसलिए मैंने भाग की बात नहीं की, इसलिए मैंने किसकी बात की, घटाने की बात की है। 48 में से आप कितना घटा सकते हो, 42, कितना बचेगा आपके पास में, ये आपके पास है वैल्यू कितनी बेटा, 48 है, 48 में से आप 7 का गुणक 42 घटा सकते हो, कितना बच जाएगा, 6। क्वेश्चन का ये वैल्यू हो गया किसकी, 7 7 49 होता है ना, तो 48 में से 49 थोड़ी घटेगा बेटा, 48 में से तो 42 ही घटेगा, तो 42 घटाने के बाद जो बचेगा उसको आप लिख दोगे यहाँ पर। ठीक है, जो बचेगा वो लिख दोगे, 200 में भाग दोगे तो 198 आएगा, फिर 196 आएगा, बचेगा कितना, 4। अब 4 और 6 10 हो जाएगा, फिर 7 घटा देंगे तो बच जाएगा। जितना भी 7 का गुणक घटा सकते हो उतना घटा लो, ज्यादा ठीक रहता है। ठीक है, क्लियर है, 7 का जितना भी गुणक घटा सकते हो उतना घटा लो, ठीक रहता है। जैसे अगर नहीं समझ में आ रहा कोई बात नहीं है, मैंने कहा कि आपके पास वैल्यू है 30, इसमें से आप कितना घटा सकते हो, 28, कितना बचा हुआ है, 2। ये डिस्कस किया था ना हमने, देखो कहां पर किया, ये देखो ये कर, 31 में कितने बचेंगे, 28 में कितने बचेंगे, 31 में कितने, 30 में कितने, 31 में कितने, 30 में कितने, हर में तो निकाला हमने। क्लियर है, समझ में। तो ऑड डेज निकालना होता है, कितने ऐसे वार हैं जिनका वीक नहीं बनेगा, ये डिस्कस किया गया था बेटा। क्लियर है, तो 100 में कितना निकाला गया, 100 और 24, 24 में देखो कितना बच गया था, 3। हाँ, जितना कम कर सकते हो उतना कम कर दो, जितना अधिकतम घटा सकते हो उतना घटा लो, ज्यादा अच्छा है। जैसे 100 में से 14 98, 14 7 98 घटा सकते हैं। ठीक है, जितनी बड़ी संख्या उतना बड़ा घटाएंगे ना। कल ही तो बताया था 7000 में कितने बचेंगे, तो 7000 में 7000 घटाएंगे पूरा का पूरा। ठीक है, 700 में, 70 में, तो जितना बड़ी वैल्यू उतना बड़ा वैल्यू घटाएंगे हम भी। ठीक है, छोटी छोटी क्यों घटाएंगे, ये देखो अब 200 में से कितना घटाया, 196 घटाया, 300 में से कितना घटा दिया, 294 घटाए, और 400 में से 399 घटा दी, जो 7 का गुणक है वो घटा दिया गया था। डन है, तो ये बेसिक ज्ञान तक कैलेंडर का पूरा होता है। अब आते हैं कैलेंडर में क्वेश्चन की वैरायटी पे, क्वेश्चन किस किस वैरायटी के पूछे जाते हैं। तो सबसे पहला और इम्पोर्टेंट वैरायटी समझा रहा हूँ, किसी भी डेट का डे निकालना, किसी भी डेट का क्या निकालना बेटा, डे। ये सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण प्रकार का प्रश्न होता है, सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण प्रकार का प्रश्न कौन सा होता है, किसी भी दिनांक का वार ज्ञात करना, किसी भी दिनांक का वार ज्ञात करना। अच्छा, इससे पहले सीखो ये कि हर शताब्दी का शताब्दी कोड आपको याद है क्या,
क्योंकि अगर शताब्दी कोड समझ में नहीं आया तो फिर आप गलतियां करते ही करते हैं। तो क्या होता है, सीख लेते हैं। चलिए, पहला, हर शताब्दी का शताब्दी कोड, तो सेंचुरी कोड क्या क्या है? सेंचुरी कोड, ठीक है। शताब्दी कोड क्या होता है? ठीक, अब शताब्दी कोड क्या है वो सीखते हैं। तो पहला एक शताब्दी कोड आपको याद होना चाहिए, क्या है भाई? आपने बताया 5 किसके लिए है बेटा? 100 के लिए। 3 किसके लिए बेटा? 200 के लिए। ठीक है, 1 किसके लिए है? तो आप पढ़ेंगे 300 के लिए। और 0 किसके लिए बेटा? तो 400 के लिए है। आया ना? अब अगर आपको 500 का पूछूं तो आपको निकालने की आवश्यकता नहीं है, आपको पता है कि 400 साल बाद यही आएगा। 500 का तो यही बनेगा जी, ठीक है। 500 का यही बनेगा, 900 का भी यही बनेगा, 1300 का भी यही बन जाएगा, ठीक है। उसके बाद में 1700 का भी क्या होगा? यही बनेगा, और 2100 का भी क्या होगा? तो यही बनेगा जी, ठीक है, ये बन जाएगा। उसके बाद में यहाँ पर आप आए तो 600 का हो गया, 1000 का हो गया, 1400 का हो गया, उसके बाद में आपके लिखा तो 1800 का भी यही हो जाएगा, और 2200 का भी यही बनेगा, ठीक है। तो 400 के आप आगे तक जाएंगे तो यही बनना था। ऐसे यहाँ पर आपको लिखना है 700, 1100, 1500, 1900 और 2400, ठीक है। यहाँ पर आप आए तो आपको लिखना है 800, 1200, 1600, 2000 और 2500, ठीक है। और आगे तक भी ऐसे ही जाएगा, 100 और ऑन लिखा है मैंने, मतलब आगे भी ऐसे ही जारी रहेगा, कभी भी अंत नहीं होगा, ठीक है। तो आप हर शताब्दी का कोड तो पहले से ही पता रखते हैं। साथ में आपको पता है ये भी कि ये किसको शो करते हैं बेटा? लास्ट डे को शो करते हैं। किसको शो करते हैं? ये लास्ट डे को भी शो करते हैं। मतलब आपको ये भी पता है कि अगर मैं 31, 12 और इनमें से कोई सा भी वर्ष लगा दूं, सामने लिखे हुए वार भी उनके हो जाएंगे। 31, 12, 400 क्या था? तो रविवार था। 31, 12, 22, 2400 क्या आएगा? 2400 गलत लिखा, 2400 गलत लिखा भाई, 2100, 2200, 2300 है ना। क्या आएगा? 2300 और 2400 तो यही आएगा, ठीक है। तो ये वैल्यू आपको ध्यान रखनी है, क्लियर। सो ऑन लिखा बेटा, सून नहीं लिखा, SOON नहीं लिखा, इसको बोलते हैं सोन। सोन का मतलब है लगातार जारी, आगे भी ऐसे ही, हिंदी में बोलेंगे आगे भी ऐसे ही, आगे भी ऐसे ही चलेगा, ठीक है। आगे भी ऐसे चलता रहेगा। जैसे आपको 2500 निकालना है, 5, 2600, 2700, 2800, पर 2900, और आगे भी ऐसे ही चला जाएगा, ठीक है। तो ये आपको एक और चीज याद दिलाते हैं, लास्ट डे 31 दिसंबर क्या होता है बेटा? अंतिम वार होता है। किसका अंतिम तारीख होती है? तो ये सब क्या दिखाते हैं? अंतिम वार दिखाते हैं। शताब्दी का अंत रविवार, सोमवार, बुधवार और शुक्रवार से होता है। ये अतिरिक्त एक जीके का क्वेश्चन है जो कभी कभार जीके में आ सकता है। तो लास्ट किससे होती है ये आपको आ जाना चाहिए, ठीक है। फिलहाल हम इसको एज ए सेंचुरी कोड ही याद रखते हैं, तो आपके क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। तो ये यहाँ तक आते आते आपका क्या होता है? कैलेंडर का बेस पूरा है। अब आते हैं क्वेश्चन की पहली वैरायटी पे, किसी भी दिनांक का वार कैसे निकाला जाता है। यहाँ तक क्लियर है? किसी भी दिनांक का वार कैसे निकाला जाता है, इसकी बात करते हैं। तो पहला वैरायटी का क्वेश्चन क्या है? तो पहली वैरायटी का क्वेश्चन है, दिए गए दिनांक के आधार पे वार ज्ञात करना। दिए गए दिनांक के आधार पे, दिनांक के आधार पे क्या निकालना बेटा? वार ज्ञात करना है, ठीक है। दिनांक के आधार पे क्या निकालना आपको? वार ज्ञात करना है। कोई भी डेट अगर आपको दे दी जाए तो आप उसका वार कैसे ज्ञात करेंगे? कोई भी तारीख हो, तारीख पे तारीख, तो आप उसका वार कैसे ज्ञात करेंगे? तो आज की तारीख लेते हैं, ज्यादा अच्छा है। आज की तारीख का तो वार तो आपको पता है होगा ही होगा ना, 29 अप्रैल
2023 अपने को पता है कि शनिवार है, पहले से ही पता है शनिवार है, तो लड़ाई खत्म ही है। तो आपको पहले से ही सब कुछ पता है कि इसका वार क्या है, शनिवार है। तो गलत करेगा तो गलत सामने आ जाएगा, सही करेगा तो सही सामने आ जाएगा। ठीक है, कैसे याद करते हैं समझा रहा हूँ, ध्यान से सुनना। सबसे पहले देखना अपने को डी मतलब दिनांक। दिनांक कितना बेटा 29। अब इसको ध्यान से सीखना। ये तो आती है करंट काम में, ये तो आती है करंट, और बाकी सब आते हैं पुराने। ये तो आती है करंट काम में 29 के 29, और बाकी सभी ओल्ड काम आएंगे। बाकी सबको क्या करना है, पुराने काम में लेना है, और ये क्या काम में लेनी है, करंट काम में लेनी है। बात समझ में आ रही क्या? ये सब ताजा ताजा काम में लेंगे और बाकी सब पुराने पुराने काम में लेंगे। तारीख के नाम पे 29 करंट लिख दिया। ठीक है, उसके बाद में आपको निकालना पड़ेगा महीना। क्या निकालना है, महीना। चल कौन सा रहा बेटा, चौथा। काम में कितने लेंगे, 3। जो बीत गए वो काम में लेंगे। ठीक है, 3 महीने बीत गए। 3 महीने कौन कौन से थे, तो पहला बीता जनवरी का, दूसरा बीता फरवरी का, और तीसरा बीत गया मार्च का। हम लिखेंगे उनके विषम दिन, जनवरी, फरवरी और मार्च। चौथा तो चल रहा है, चलने वाले को छोड़ देंगे। समझ में क्या? पहला काम तारीख लिखेंगे करंट वाली 29। उसके बाद आता है मंथ। मंथ पढ़ाया है ना आपको, मंथ। मंथ मतलब चौथा महीना चल रहा है, बीत कितने गए, ओल्ड, खत्म हो गए तो 3। 3 कौन से, जनवरी का, फरवरी का और मार्च का। ठीक है, ध्यान से समझना, जरा सा इधर उधर हो जाएगा काम। उसके बाद में निकालेंगे हम लोग क्या, शताब्दी वर्ष। शताब्दी वर्ष 2023 में कितने साल, 2023 तो चल रहा है, बीच कितने गए, तो 2022 बीते। कितने बीते बेटा, 2022। इन 2022 में शताब्दी वर्ष कौन सा था, तो याद करो 2000वां था। कौन सा था बेटा, 2000 था। ठीक है, फिर शताब्दी के बाद में कितने बीत गए, 2000 और 2023 के बीच में कितने साल चले गए, तो आप लिखेंगे 22 चले गए। और इन 22 वर्षों में लीप वर्ष निकालना आपको आना चाहिए था, कितने बेटा, 5। आराम से देख लो, कहीं कोई समस्या तो पूछ भी लो। तब यहाँ पर क्या लिखाया गया था और क्या आंसर आएगा, फटाफट से देख लो। इसमें क्या ये चीजें निकालना आपको आता है क्या, डेट, मंथ, सेंचुरी वर्ष और लीप वर्ष। आराम से देख लो, कहीं कोई समस्या तो 3-4 पूछ लो, कहीं पे भी है ना, कहीं पे भी कोई समस्या तो बेटा पूछो हमेशा। पहला काम क्या, आप डेट लिखेंगे तो डेट तो लिखनी करंट में बेटा, डी का डी, ऐसे कैसे जो लिखा हुआ है ऐसे कैसे लिखना है। ठीक है, उसके बाद मंथ है 4 लिखा हुआ है, तो 4 का आपको देखना है 3 महीने बीत चुके इससे पहले, तो जनवरी, फरवरी और मार्च का लिख देना है। ठीक, उसके बाद में 2023 तो चल रहा है, 2023 से पहले कितने बीत गए, तो 2000 तो शताब्दी का वर्ष था, और 22 वर्ष उसके बाद बीत गए। बस ये थोड़ा ध्यान रखना कि इन 22 में से लीप वर्ष कितने थे। 22 में लीप कितने आते बेटा, 4 में 1 आता है, तो 20 में आएंगे 5, तो 22 में कितने आएंगे, 5 आएंगे। हमने उठा के सारा लिख लिया है, आराम से चेक कर लो, लिख लिया गया क्या। लीप 5 कैसे है बेटा, लीप कैसे निकालते हैं, तो 4 का भाग देके निकालते हैं। कैसे निकालते हैं बेटा, 4 का भाग देके निकालते हैं। 22 में 4 का भाग दो कितनी बार गया, 22 में 4 का भाग दो कितनी बार गया। ये भी लीप वर्ष कल ही समझाए गए थे। ये रे, कुल वर्षों की संख्या में 4 का भाग देने पर भागफल जो आएगा वो होता है 22 में लगाओ 4 का भाग। अगर 22 में हम लोग 4 का भाग लगा दें, मान लेते हैं 22 है, भाग लगाया गया किसका बेटा, 4 का, 4 पंजे 20, शेष कितना बच गया इसको तो भूल जाओ। कितनी बार भाग गया, देखो कितनी बार भाग गया था, कितनी बार भाग गया था, इसको काम में लेते हैं, तो इसको बोलते हैं लीप वर्ष निकालना। ठीक है, तो लीप वर्ष निकालने के लिए क्या करोगे, 4 का भाग दे देंगे, और भाग देंगे फिर आ जाएगा आपका 5। यहाँ तक कोई समस्या है क्या? ठीक, पहले ये 5 चीजें निकालना आपको आ गया, तो आपका क्वेश्चन खत्म हो गया बेटा। बस 1 सेकंड और थोड़ा सा दिमाग लगा के रखना, 1 सेकंड ही केवल है ना। आ जाओ बोर्ड पे देख लेते हैं क्या करना है। अब जो आपके पास मान आ गया, अब इसमें 7 का भाग देना है। ध्यान रखना, सारा मान आ गया, अब इसमें 7 का भाग निकाल सकते हैं। ठीक है, 29 में कितना बचेगा, तो बचेगा 1। ये 3 और 3 6, तो 6 ही लिखना आपको, क्योंकि 7 से तो कम ही है। 2000 का मतलब तो 0 था, 0 है, 0 ही रहेगा। ठीक है, 22 में कितना बचेगा बेटा, 1, और 5 का तो 5 ही रहेगा, बदलाव होगा नहीं। अब आप इन सबको जोड़ेंगे तो आ गया 6 और 1 7, खत्म हो गया। 5 और 1 6, 6 का मतलब क्या होता है बेटा, 6 का दिन गिनो। पहला होता है सोमवार,
दूसरा मंगलवार, तीसरा बुधवार, चौथा बृहस्पतिवार, पांचवा शुक्रवार, छठा शनिवार। तो अगर आपकी कैलकुलेशन या मेरी कैलकुलेशन सही है तो आज का वार क्या बेटा? शनिवार। क्या वार आज का? शनिवार है। ये लो जी सारी कैलकुलेशन आपके साथ में, ना कोई जोड़ना, ना कोई भाग देना, ना कोई और करना, बस एक चीजें निकालना आपको आना चाहिए। 5 मान आपको निकालना आना चाहिए। अगर पांचों मान निकालना आपको आ गया, कैलेंडर में किंग है, आप कहीं नहीं गए इधर उधर, ठीक है। डी, एम, सी, वाई और एल निकाल लो, कहीं भी क्वेश्चन में कोई दम है ही नहीं। वापस बोल रहा हूँ, डेट करंटली, मंथ और वर्ष पुराने लेने हैं, ठीक है। मंथ जितना लिखा उससे एक कम मान आएगा, मतलब 4 लिखा तो जनवरी, फरवरी, मार्च 3 ही मान लेने हैं, ठीक है। 2023 है तो 2022, 2000 और 22, बस याद रखना कि इस 22 में से लीप कितने थे, ये निकालने में गलती आपकी ना हो, तो आप बढ़िया तरीके से किसी भी डेट का डे निकाल सकते हैं। कंफर्म? क्लियर है? तो बताओ भारत किस वार को आजाद हुआ था? कैलकुलेट करो, बताओ भारत किस वार को आजाद हुआ था? पहले तो तारीख बताओ, कौन सी तारीख को आजाद हुआ था, बताओ, मैसेज करो। भारत किस वार को आजाद हुआ था? तो डेट कौन सी थी पहले बताओ, कौन सी डेट का डे निकालोगे? भारत किस सॉरी 15 अगस्त कब हुआ था बेटा प्रिया? और एकांक्षी 26 जनवरी 1950 को आजाद हुआ था, पक्का? कट बेटा 7 से किया, 7 से अपना था ना विषम वाला, 7 का घटाओ, 7 वाला, ठीक है। जैसे 29 में से 7 का पढ़ा जो अभी याद है तो वो समझ में आता बच्चा। हाँ, एकांक्षी ठीक करो बेटा, 15 अगस्त 1947 का निकालना बेटा, ठीक है। तो आपका आ गया, जैसे 29 था तो अब सबका 7 का ही निकालना है। 29 में कितना बच गया? 1 बचा था, ठीक है। 3 और 3 6 तो कटेंगे नहीं, तो 6 के 6 लिख दिए। 2000 का भी सीख किया तो 0 था तो 0 लिख दिया इसका। 22 में से 21 घटे तो कितना बच गया? 1। 5 में से कोई घटेगा नहीं तो 5 ही लिख दिया। अब ये 6 और 1 क्या हो गया था अपना? 7 तो हटा दिया इसको, और 5 और 1 6 तो 6 लिख दिया आपने, ऐसा, ठीक है। बाकी लोग भी बताओ भाई कौन सी डेट है? तो भारत किस वार को आजाद हुआ था? 15 अगस्त 1947 को हुआ था, उसका डे निकालो फटाफट से, कौन सा वार था? चलिए आते हैं, डेट आपके पास चेंज हो गई, अब की बार आपके पास डेट है 15 अगस्त 1947 का वार निकालना है। पहला काम है आपका वही कंटेंट क्या निकालना, तो आपका काम तो वही है, पांचों अक्षर कौन कौन से थे? डी कितना आएगा, एम कितना आएगा, सी कितना आएगा, वाई कितना आएगा, एल कितना आएगा, ये आपको छांटना आना चाहिए। डी तो यही रहेगा, एम के मान में अगस्त तक का पूछा है तो आपको ध्यान रखना है जनवरी का, फरवरी का, मार्च का, अप्रैल का, मई, जून और ये जुलाई, 7 ही मान आएंगे, 1 2 3 4 5 6 और 1 7। सी के मान पे आप जाओगे तो सी मतलब था आपके पास 1900, और वाई के नाम पे 46 ही आएगा, 47 लिखा हुआ है ना तो 46 आएगा। और आपको ये निकालना पड़ सकता है 46 में लीप वर्ष कितने, तो 46 वर्षों में लीप वर्ष होंगे बेटा 11, कितने होंगे? 11। अब का अंतर से वही है, 7 वाला गुणा घटा दो और जो भी मान बचे क्वेश्चन का आंसर दिया। 1900 का कोड थोड़ा याद करना पड़ेगा, वहां से 1900 का क्या कोड था उठाओ और लगा दो, क्वेश्चन की वैल्यू आपके पास आ जाएगी आसानी के साथ में, क्वेश्चन की वैल्यू आपके पास आसानी से आ जाएगी, कोई समस्या है ही नहीं। काट देते हैं इसको, क्या क्या आएगा? 15 में से कितना बचेगा बेटा? कटेगा तो 1 बचेगा, यहाँ से काटो 3 2 और 3 5 और 2 7, हटाओ इसको, 3 3 6 और 3 9, 9 में भी कट गया तो कितना बचेगा बेटा? तो केवल 2 ही बचेगा आपके पास, ठीक है। आगे आप जाओ, 1900 का मान कितना लिखोगे तो 1 लिखा हुआ है, ध्यान से देखना वहां पर। 46 में से घटा सकते हो 42 तो बचेगा आपके पास 4, और यहाँ से भी घटा सकते हो 11 में से तो 7 तो भी बचेगा 4। अब आप वापस आ जाओ, 4 कैसे आ गया? तो ये वैल्यू थी 4 और 1 5 और 2 7, खत्म किया गया। कुल मिला के कितना बच गया बेटा आपके पास में? 5, और 5 का मतलब होता है बेटा फ्राइडे। क्या होता है? फ्राइडे। शुक्रवार क्वेश्चन का आंसर आएगा, क्या आएगा? शुक्रवार आपके क्वेश्चन का आंसर है, बढ़िया, ठीक है।
तो ये हर एक मान आपको समझ में आना चाहिए। पहला मान, सारे मान आपको निकालने आने चाहिए। पहला मान, सारे मान आपको निकालने आने चाहिए। कहीं पर आपको शंका है तो पहले उस चीज को देखो कि मैं कहाँ गलती कर रहा हूँ, कहाँ मेरे से छूटा हुआ है, कौन सा भाग मेरा जो है रह गया। उस चीज को पहले से देखो कि मेरे से कैलकुलेशन में कहाँ कहाँ छूटा हुआ है। जब तक वो कैलकुलेशन मेरी समझ में नहीं आएगी तो मैं क्या कर सकता हूँ। पहले ये पांचों मान निकालना आया क्या, मन समझ में नहीं आया। महीना कौन सा चल रहा है बेटा, 8वां अगस्त। तो 8 महीने से पहले कितने महीने जा चुकी बेटा, 7। कौन कौन से, तो जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, जून और जुलाई, ये 7 महीने गए। तो मैं हर महीने का विषमवार लिखूंगा। जनवरी में कितना बचा, फरवरी में कितना बचा, मार्च में और अप्रैल में कितना बचा, तो मैं उन सबको लिखूंगा। 1900 का 1900 लिखूंगा जो लिखा हुआ है यहाँ पर। 47 तो चल रहा है, 47 तो चल रहा है ना, 47 चल रहा था तो मैं एक कम करके लिख दूंगा 46। और इन 46 में लीप वर्ष कितने हैं तो वो लिख दूंगा 11। ठीक है। कट कैसे करने हैं, वही 7 का अपना, तो अब तो 7 का ही करना है सब कुछ। ये जब सब निकाल लो तो 7 के हिसाब से करना है। जैसे 15 में कितना बचेगा, 1। आप तो पूरा जोड़ो, 3 और 3 6 और 2 8 और 3 11, 2 13 और 3 16। 16 में कितना बचेगा, तो 2 बचेगा। 1900 का तो एक ही बचेगा, 46 में से बचेगा 4 और 11 में से भी कितना बचेगा, 4। फिर जोड़ लो, नहीं दिक्कत आ रही है तुम्हें, आपको दिक्कत है तो क्या करो, जोड़ लो। 1 और 2 3, 3 और 1 4, 4 8 और 4 12। कितना आ गया आपके पास में, 12। अब 12 में से भी कितना बचेगा बेटा, तो 12 में से 5 ही बचेगा। कैसे ही कर लो, समस्याओं को हाथों हाथ कम कर लो तो भी ठीक है, और आप जोड़ के करोगे तो भी ठीक है। क्लियर है। आप तो जोड़ लो इनको, इन सबको उठाओ और जोड़ लो। ये सारा जोड़ के कितना आ गया, 16 आ गया। अब 16 में कितना बचेगा, 2 बचेगा। ऐसे तो ये भी कर सकते हो। ठीक है। किसी भी डेट का आप प्रॉपर तरीके से डेट निकाल सकते हो। 5 का मतलब क्या बचेगा आपके पास में, शुक्रवार बचेगा, फ्राइडे। ठीक है, क्या बचेगा, फ्राइडे बचेगा। ठीक है। फटाफट से बताओ, भारत का गणतंत्र किस वार को लागू हुआ, भारत का गणतंत्र किस वार को लागू हुआ, ऑन विच डे इंडिया अडॉप्ट अ रिपब्लिक। ठीक है। भारत किस वार से गणतंत्र देश बना, डेट क्या आएगी भाई, फर्स्ट रिपब्लिक डे इन इंडिया, फर्स्ट रिपब्लिक डे इन इंडिया। भारत का पहला रिपब्लिक डे क्या था, किस वार को था, डेट बताओ पहले। पहला काम है डेट बताओ। बढ़िया, बहुत बढ़िया यशस्वी। एकांक्षी पहले बता चुकी है ना, 26/1950। बताओ इसका क्या डे था। बिल्कुल बिल्कुल, मुझे पता ही था आने वाला है थोड़ी देर में। चलिए बताओ, इसका डे निकालना बेटा आपको। ठीक है। 26 जनवरी 1949 था ये। हाँ, 50 आएगा। बहुत बढ़िया, याद है इसका मतलब, गुड गर्ल, अच्छा बच्चा, बढ़िया, याद है। मुझे निकालना नहीं, जब पहले का याद था, और अभी निकाला तो बहुत अच्छा, बहुत ही बढ़िया। पहले का याद था तो और अच्छा, बच्चों को याद कर रखा है ना, तो बढ़िया था। थर्सडे क्वेश्चन का आंसर एक आंसर ने बताया भी है, गुरुवार आंसर आएगा क्वेश्चन का। तो निकालो, देखें कैसे आया गुरुवार आपके क्वेश्चन का आंसर। अभी निकाला है, बढ़िया, बहुत बढ़िया, शानदार बेटा। तो इसका मतलब कंसेप्ट समझ में आया। तो आज का एक टारगेट रखना, घर में सबका बर्थ डे निकालना। बर्थ डेट तो पता है, डे निकालना है। 2 3 4 निकाल दोगे, उसके बाद तुम अपने आप किंग बन जाओगे, कोई समस्या आपको आएगी नहीं। ठीक है। तो क्या था, केवल डेट जो आपके पास आती है, इनको लिखने का तरीका सीखना है बस। 1950 आपको लिखना डी, 26 एम, क्योंकि ये तो जनवरी था, जनवरी से पहले तो कोई जाता ही नहीं, तो 0। उसके बाद सी, तो सी के नाम पे लिखा हुआ 1900, लिख देंगे सीधा सीधा। उसके बाद आता है वाई, जो चल रहा था उसके एक कम लिखना है तो 49। उसके बाद आता है एल, अब इनमें से लीप कितने था, तो 12। ये अपने को आना चाहिए बस, और तो क्या है, और तो देखना है और लिखना है, और तो काम ही क्या था। कितना काम है, इसमें से
कोई समस्या हो तो बताओगे सर यहाँ दिक्कत आ रही है, ये थोड़ा समस्यात्मक है, इस पे थोड़ा काम करना है। यहाँ तक कोई समस्या बेटा क्लियर है? कंफर्म? समस्या नहीं है, ठीक। आ जाओ। अब 26 में कितना बचेगा? तो बचेगा आपके पास में 26 में बचेगा 5, जीरो तो जीरो ही आएगा, 1900 का तो 1 होता है, 49 में 0 बचेगा और यहाँ पर 12 में बचेगा 5। अब आप देखेंगे तो टोटल देख लो, आप तो यूं करा करो, 5, 10 और 11, 11 में कितना बचेगा बेटा? तो 11 में आपके पास बचेगा 4, और 4 को क्या बोलते हैं हम लोग? तो गिनने आप, सोमवार, मंगलवार, बुधवार और गुरुवार, थर्सडे आपके पास आंसर में आ जाएगा। थर्सडे बोलो चाहे तो आप गुरुवार बोल दो, बात तो एक ही है, या फिर आप बृहस्पतिवार बोल दो तो भी बात एक है। क्लियर है? सब क्लियर है? बढ़िया, बढ़िया। ये होना चाहिए, सब कुछ क्लियर ही होना चाहिए। सब क्लियर था तो बढ़िया था। एक और डेट निकाल लें, निकाल लोगे? कोई समस्या तो नहीं है? चलो बढ़िया था। तो एक और डेट देता हूँ, देखो निकाल लो। गांधी जी किस वार को पैदा हुए थे? गांधी जी किस वार को पैदा हुए? फटाफट निकाल लो। गांधी जी किस वार को पैदा हुए थे? डेट बताओ चलो। अरे खलेश क्या नाम है बेटा? अरे ये तो राष्ट्रपिता की मतलब आपने वो कर दी। कम से कम ये तो पता होना चाहिए गांधी जी किस वार को पैदा। चलो डेट तो पता होनी चाहिए, वार तो निकालना है। गांधी जी का 2 अक्टूबर 1869 को पैदा हुए थे। मैंने हिंदी बोला, अब हिंदी भी कई बच्चों को समझ में नहीं आती। 2 अक्टूबर 1869 बेटा, 2 अक्टूबर 1869। अब तो निकाल लोगे या अब भी समस्यात्मक है? आ जाओ। तो आपको निकालना था 2 अक्टूबर 1869 का क्या था? ठीक है, यहाँ पर आएगा डी, मतलब तो आएगा 2। एम अब के बार कुछ ज्यादा हो जाएगा क्योंकि 10 लिखा हुआ है। चलेंगे जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर तो नहीं लिखेंगे, 9 ही मान लिखने हैं अपने को। 1 2 3 4 5 6 7 8, 2 4 6 8 1 9 ऐड कर लेते हैं। 1 2 3 4 5 15 और 6 21 आपके पास हो गया इनका टोटल। चलो सी का नाम आप लिखेंगे तो आएगा 18, वाई का नाम लिखेंगे तो आप आएगा 68 68, और एल का नाम लिखेंगे तो आपके पास आएगा 17। हो गया काम। छोटा करना स्टार्ट कर दो। छोटा करने के लिए आप जोड़ेंगे तो ये तो 2 ही रहेगा, ये तो 0 हो जाएगा। 1800 का कितना आएगा बेटा? 3। 68 का कितना आएगा? 62। 63 मतलब 5, और 17 में से आएगा 3। और क्या होगा? 5 और 2 7 खत्म हो जाएगा, बचेगा आपके पास में 6, और 6 आता है बेटा किसके लिए? शनिवार के लिए। किसके लिए आता है? शनिवार के लिए आता है। तो गांधी जी किस वार को पैदा हुए थे? तो आपका बढ़िया सा क्वेश्चन का आंसर आ जाएगा शनिवार को पैदा हुए। किस वार को पैदा हुए बेटा? शनिवार को पैदा हुए। क्लियर? तो ये एक कंटेंट सीखा हमने, बहुत ही बढ़िया काम से। सैटरडे तक राइट आंसर टू क्वेश्चन बेटा। ठीक है, तो किसी भी डेट का डे निकालना आज हमने सीखा। कैलेंडर में कोई भी तारीख अगर आपको मिल जाती है तो आप उसका बार तरीके से निकाल सकें, करीने से निकाल सकें, कि आपको समझ में आना चाहिए। ठीक है, कोई भी डेट मिल जाए, कोई सी भी देखो, कोई सी भी, क्या करना? बस खाली 5 मान अलग से लिखना और फिर 7 का भाग लगा के काट देना। ठीक है, क्लियर? तो ये कुछ एक आइडिया थे जो आपको दिमाग में रखने हैं किसी भी डेट का डी के लिए। कंफर्म? मिलेंगे हम लोग कल सेम टाइम सेम चैनल। बस रोज आप प्रिपेयर रहना ताकि आपको क्वेश्चन की वैरायटी प्रॉपर में